हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला है सुपर स्पेशल, सुपर क्रेजी और एक्सट्रीमली माउथ वाटरिंग, क्योंकि आज हम अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं दिल्ली का सबसे बड़ा स्ट्रीट फूड सेंसेशन, यानी कि एक्सट्रीमली चीजी, सुपर क्रंची और अल्टीमेट स्ट्रीट स्टाइल क्रिस्पी मायो चीज मोमोस। लुक एट दिस प्लेट गाइस। ये जो गोल्डन कोटिंग है, ये जो क्रंच है, और इसके ऊपर जो क्रीमी मेयोनेज और मेल्टेड मोज़रेला चीज की हैवी ड्रिजलिंग है ना, ये सच में नेक्स्ट लेवल है। और आज हम इस पूरी रेसिपी को बिल्कुल स्क्रैच से, यानी कि जीरो से अपने घर पर स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा और बहुत ही डिटेल होने वाला है, ताकि जब आप इसे घर पर ट्राई करें तो आपके मोमोज पहली ही बार में बिल्कुल परफेक्ट, क्रिस्पी और जूसी बने। जितने भी फूडीज और स्ट्रीट फूड लवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये रेसिपी देखने के बाद आप बाहर के मोमोज खाना भूल जाएंगे। और वीडियो के एंड में होने वाला है हमारी स्पेशल गेस्ट का एक ऑनेस्ट शालू रिएक्शन। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा देखना, क्योंकि हर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दो और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हमारी आने वाली हर कुकिंग जर्नी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अमेजिंग रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हमारे इस रेसिपी का सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज है हमारी वेज मोमोज की स्टफिंग को प्रॉपर्ली रेडी करना, क्योंकि अगर स्टफिंग जूसी और फ्लेवरफुल नहीं होगी तो मोमोज का असली मजा नहीं आएगा। तो वेजी स्टफिंग बनाने के लिए हमें चाहिए बिल्कुल फ्रेश सब्जियां, जिन्हें मैंने पहले से ही रेडी करके रख लिया है। यहाँ हमें चाहिए बिल्कुल बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, यानी फाइनली चॉप्ड कैबेज, अच्छी तरह से कद्दूकस की हुई गाजर यानी ग्रेटेड कैरेट्स, थोड़े से बारीक कटे हुए कैप्सिकम और ढेर सारा फ्रेश स्प्रिंग अनियंस, जो कि स्ट्रीट स्टाइल फ्लेवर के लिए बहुत जरूरी है। अब हम गैस पर एक बड़ी सी कढ़ाई या पैन रखेंगे और उसमें ऐड करेंगे लगभग 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल। और जैसे ही हमारा ऑयल हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से हॉट हो जाए, हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच बिल्कुल बारीक कटा हुआ लहसुन यानी फाइनली चॉप्ड गार्लिक और 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक यानी चॉप्ड जिंजर। यहाँ एक बात का ध्यान रखना गाइस कि स्ट्रीट स्टाइल कुकिंग में गार्लिक और जिंजर का फ्लेवर बहुत ज्यादा डोमिनेंट और स्ट्रांग होता है, इसलिए इसमें बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। इसे हमें हाई फ्लेम पर सिर्फ 30 सेकंड के लिए सौते करना है, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए, लेकिन इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। अब स्टेज पर हम अपनी सारी कटी हुई वेजीज को पैन में ट्रांसफर कर देंगे। और यहाँ सबसे बड़ी ट्रिक यह है कि हमें इन सब्जियों को ओवरकुक बिल्कुल नहीं करना है। इन्हें हमें हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ही सॉटे करना है, ताकि सब्जियों का जो नेचुरल मॉइस्चर है वो उड़ जाए, लेकिन उनका क्रंच और ब्राइट कलर बिल्कुल वैसा ही बना रहे, क्योंकि अगर सब्जियां सॉफ्ट हो गई तो मोमोज अंदर से सॉगी हो जाएंगे, जो खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ बेसिक लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पाइसेस और सॉसेज। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच फ्रेशली क्रश्ड काली मिर्च का पाउडर यानी ब्लैक पेपर पाउडर। इसके बाद हम ऐड करेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, यानी आपके स्वाद के अनुसार नमक। और फिर इसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच डार्क सोया सॉस और 1 छोटा चम्मच ग्रीन चिली सॉस, जो इसे वो परफेक्ट स्ट्रीट स्टाइल स्पाइसी और टैंगी किक देगा। इन सब चीजों को हम हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स और टॉस कर लेंगे। और ट्रस्ट मी गाइस, इस वक्त मेरी किचन में जो अमेजिंग और माउथ वाटरिंग अरोमा आ रही है ना, आई जस्ट विश कि आप इसे स्क्रीन के थ्रू स्मेल कर पाते। ये सच में बहुत टेम्पटिंग है। हमारी परफेक्ट, जूसी और क्रंची वेजी स्टफिंग अब पूरी तरह से तैयार है। तो अब हम गैस की फ्लेम को टर्न ऑफ कर देंगे और इस स्टफिंग को एक बड़े से बाउल में ट्रांसफर करके पूरी तरह से कूल डाउन होने के लिए साइड में रख देंगे, क्योंकि अगर हम गर्म स्टफिंग को मोमोज में फिल करेंगे तो हमारा डो फट जाएगा। जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी हो रही है, लेट्स मूव टू आवर सेकंड फेज, जो है मेकिंग द परफेक्ट डो एंड शेपिंग द मोमोज। क्योंकि मोमोज की जो आउटर लेयर होती है वो परफेक्टली थिन,
सॉफ्ट और हल्की सी ट्रांसलूसेंट होनी चाहिए ताकि फ्राई होने के बाद वो कड़क होने की बजाय सुपर क्रिस्पी बने। तो परफेक्ट डो बनाने के लिए एक बड़ी परात या मिक्सिंग बाउल में हम लेंगे 2 कप मैदा यानी ऑल पर्पस फ्लावर। इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक और मोमोज को एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस देने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल। अब इन सूखी चीजों को अपने हाथों से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी ऐड करेंगे और इसका एक सेमी सॉफ्ट डो नीड कर लेंगे। ध्यान रहे कि डो ना तो बहुत ज्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट या स्टिकी होना चाहिए। डो को कम से कम 5 से 7 मिनट तक अपने हाथों से अच्छी तरह से स्ट्रेच करते हुए गूंदना है ताकि इसमें लचीलापन आए। और डो गूंदने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे एक गीले कपड़े से ढककर कम से कम 15 से 20 मिनट का रेस्ट देना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी रेस्टिंग पीरियड में मैदा का ग्लूटेन एक्टिवेट होता है जिससे हमारी मोमो शीट्स फटने से बचती है। लगभग 20 मिनट के रेस्ट के बाद हमारा डो सुपर स्मूथ और परफेक्टली सेट हो चुका है। तो अब हम इस डो को एक बार फिर से 1 मिनट के लिए पंच कर लेंगे और फिर इसकी छोटी छोटी नींबू के साइज की लोइयां यानी इक्वल साइज की छोटी बॉल्स तोड़कर रेडी कर लेंगे और इन्हें ढक कर रखेंगे ताकि ये सूख न जाए। अब एक लोई को लेंगे, उस पर थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करेंगे और एक रोलिंग पिन यानी बेलन की हेल्प से उसे बिल्कुल पतला और इवनली बेलना शुरू करेंगे। और यहाँ मोमो बेलने की सबसे बड़ी प्रो टिप यह है कि आपको इसकी एजेस यानी किनारों को बिल्कुल पतला बेलना है और सेंटर को थोड़ा सा थिक यानी मोटा रखना है ताकि जब हम इसमें स्टफिंग भरें और प्लीट्स बनाएं तो मोमो नीचे से हैवी होकर टूटे नहीं। अब हमारी बली हुई मोमो शीट के बिल्कुल सेंटर में हम रखेंगे 1 से 1.5 बड़ी चम्मच हमारी तैयार की हुई ठंडी वेजी स्टफिंग। स्टफिंग को बहुत ज्यादा ओवरफिल भी नहीं करना है वरना मोमो पैक नहीं होगा। और अब आता है सबसे क्रिएटिव और सबसे अवेटेड पार्ट, मोमोज में प्लीट्स बनाना और उन्हें शेप देना। इसके लिए मोमो शीट के एक किनारे को अपने अंगूठे और उंगली की मदद से पकड़िए और साड़ी की प्लेट की तरह एक के ऊपर एक फोल्ड्स बनाते जाइए और आधे हिस्से में प्लेट्स बनाने के बाद बाकी बचे हुए आधे हिस्से को लाकर पहले वाले हिस्से से अच्छे से चिपका दीजिए और ऊपर से सील कर दीजिए। लुक एट दैट गाइस, कितना ब्यूटीफुल, ट्रेडिशनल और परफेक्ट पोटली शेप आया है हमारे मोमो का। अगर आपको ये शेप थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो आप इसे सिंपल गुजिया या सेमी सर्कल शेप भी दे सकते हैं। बस मेक श्योर कि आप इसके किनारों को पानी लगाकर बहुत ही अच्छी तरह से लॉक करें ताकि फ्राई करते समय स्टफिंग बाहर ना आए। और इसी तरह हम एक एक करके अपने सारे मोमोज को बहुत ही केयरफुली शेप देकर एक प्लेट में अरेंज कर लेंगे। अब आता है हमारा थर्ड फेज जो है स्टीमिंग द मोमोज एंड प्रिपेयरिंग द सीक्रेट क्रिस्पी स्लरी। क्योंकि क्रिस्पी फ्राइड मोमो बनाने के लिए उन्हें डायरेक्ट फ्राई करने की बजाय पहले हल्का सा स्टीम करना बहुत जरूरी होता है जिससे अंदर की सब्जियां और मैदा पूरी तरह कुक हो जाए। मैंने मोमो स्टीमर को ऑलरेडी गैस पर पानी डालकर प्रीहीट होने के लिए रख दिया था और उसकी ट्रे को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है ताकि मोमोज चिपके नहीं। अब एक एक करके हम अपने सारे शेप मोमोज को स्टीमर ट्रे पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर प्लेस करेंगे और इसका ढक्कन बंद करके इन्हें मीडियम से हाई फ्लेम पर सिर्फ 8 से 10 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। जब तक हमारे मोमोज स्टीम हो रहे हैं तब तक हम तैयार करेंगे वो सीक्रेट बैटर जो हमारे मोमोज को वो अल्टीमेट एक्स्ट्रा क्रंची कोटिंग देगा। तो इसके लिए एक मिक्सिंग बाउल में हम लेंगे आधा कप मैदा और आधा कप कॉर्नफ्लोर यानी बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में दोनों चीजों को लेना है। फिर इसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स जो कोटिंग को एक अच्छा लुक और स्पाइस देगा, आधा छोटा चम्मच नमक और फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए एक विस्क की मदद से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्प्स या गुठलियां ना रहें। हमें इस बैटर की कंसिस्टेंसी को बिल्कुल रनी और थिन रखना है, यानी एक परफेक्ट स्लरी बनानी है जो मोमो के ऊपर एक बहुत ही पतली लेयर बनाए। और इसके साथ ही एक दूसरी चौड़ी प्लेट में हम लेंगे ढेर सारे क्रश्ड कॉर्नफ्लेक्स या फिर आप मार्केट वाले ब्रेड क्रम्स का भी यूज कर सकते हैं। कॉर्नफ्लेक्स को अपने हाथों से हल्का सा क्रश कर लें ताकि वो मोमो पर आसानी से चिपक सके और फ्राई होने के बाद वो सुपर डुपर क्रंची टेक्सचर दे जो हम स्ट्रीट स्टाइल फूड में देखते हैं। अब लगभग 10 मिनट हो चुके हैं।
चलिए स्टीमर का ढक्कन हटाकर चेक करते हैं। और वाओ गाइस, लुक एट दिस, हमारे मोमोज के ऊपर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी शाइन आ चुकी है और ये हल्के से ट्रांसलूसेंट दिख रहे हैं, जिसका साफ मतलब है कि ये अंदर और बाहर से परफेक्टली स्टीम हो चुके हैं। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इन स्टीम मोमोज को बहुत ही जेंटली बाहर निकालकर एक प्लेट में रख देंगे और इन्हें 5 मिनट के लिए थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, क्योंकि ठंडे होने के बाद ही इन पर कोटिंग अच्छे से चिपकेगी। अब स्टार्ट होता है हमारा 4th फेज, जो कि है कोटिंग एंड डीप फ्राइंग द मोमोज टू गोल्डन परफेक्शन। तो इसके लिए अब बहुत ध्यान से देखना गाइस। हम एक स्टीम्ड मोमो को उठाएंगे, उसे हमारी तैयार की हुई कॉर्नफ्लोर स्लरी में बहुत ही जेंटली डिप करेंगे ताकि स्लरी की एक पतली सी कोटिंग इस पर आ जाए। फिर इसे स्लरी से निकालकर तुरंत हमारी क्रश्ड कॉर्नफ्लेक्स वाली प्लेट में डालेंगे और अपने दूसरे सूखे हाथ की मदद से कॉर्नफ्लेक्स को मोमो के चारों तरफ बहुत ही अच्छे से रोल करेंगे और हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि कॉर्नफ्लेक्स मोमो के हर एक कोने पर, हर एक प्लीट पर अच्छी तरह से चिपक जाए और कोई भी जगह खाली ना रहे। इसी तरह हम अपने सारे स्टीम्ड मोमोज को एक एक करके स्लरी में डिप करेंगे और फिर कॉर्नफ्लेक्स या ब्रेड क्रम्ब से डबल कोट करके एक सूखी प्लेट में लाइन से अरेंज करके रख लेंगे। आप चाहे तो इन कोटेड मोमोज को 5 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि कोटिंग पूरी तरह से सेट हो जाए और ऑयल में जाकर बिखरे नहीं। अब कुकिंग का सबसे क्रूशियल पार्ट आता है, फ्राइंग। एक कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था और यहाँ ऑयल का टेम्परेचर एकदम प्रॉपर्ली हॉट होना चाहिए, यानी कि धुआं नहीं निकलना चाहिए, लेकिन ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑयल का टेम्परेचर कम होगा या ठंडा होगा तो मोमोज ऑयल में जाते ही सारी कोटिंग छोड़ देंगे और बहुत ज्यादा ऑयल अब्सॉर्ब करके एकदम ऑयली और सॉगी हो जाएंगे, जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो जैसे ही ऑयल परफेक्टली हॉट हो जाए, हम गैस की फ्लेम को मीडियम हाई पर सेट करेंगे और बहुत ही सावधानी से एक एक करके इन कोटेड क्रंच बॉम्ब्स को ऑयल में ड्रॉप करना स्टार्ट करेंगे। कढ़ाई को ओवरक्राउड नहीं करना है, एक बार में सिर्फ 4 से 5 मोमोज ही फ्राई करेंगे। वाओ, लुक एट द सिजल गाइस। ऑयल में जाते ही कैसे बबल्स आ रहे हैं। इन्हें डालते ही तुरंत चम्मच नहीं लगाना है, पहले 1 मिनट के लिए इन्हें सेट होने दे और फिर एक करची की हेल्प से इन्हें जेंटली फ्लिप यानी पलटते हुए हर तरफ से इवनली फ्राई करेंगे। इन्हें हमें मीडियम हाई फ्लेम पर तब तक डीप फ्राई करना है जब तक कि इनका आउटर टेक्सचर एकदम कड़क ना हो जाए और इनका कलर एक बहुत ही गॉर्जियस, अट्रैक्टिव और क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और जैसे जैसे ये फ्राई हो रहे हैं ना, इनके क्रंच की आवाज और इनकी लुक्स देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। ऑलराइट गाइस, लगभग 3 से 4 मिनट लगे हैं और हमारे मोमोज अब परफेक्टली गोल्डन और सुपर क्रिस्पी हो चुके हैं। तो इन्हें हम एक एक करके ऑयल से बाहर निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा ऑयल ड्रेन करने के लिए इन्हें एक किचन टिश्यू पेपर या एक वायर रैक पर रख देंगे। लुक एट द क्रंच गाइस, ये बाहर से इतने हार्ड और क्रिस्पी बने हैं कि जब आप इन्हें टच करेंगे तो आपको इसकी क्रंचीनेस फील होगी। अब आता है हमारा 5th और सबसे बेस्ट फेज, जहां हम इन क्रिस्पी फ्राइड मोमोज को ट्रांसफॉर्म करेंगे टाउन के सबसे बेस्ट हेवनली और चीजी मायो चीज मोमोस में। इसके लिए हम एक सुंदर सी बड़ी सर्विंग प्लेटर या स्ट्रीट स्टाइल प्लेट लेंगे और हमारे गर्मा गर्म क्रिस्पी फ्राइड मोमोज को एक एक करके बहुत ही सैटिस्फाइंग तरीके से प्लेट पर अरेंज कर देंगे। अब टाइम है हमारी सीक्रेट मेयो सॉसेज की हैवी शाइनिंग और ड्रिजलिंग का। तो इसके लिए मैंने मार्केट वाली रेगुलर व्हाइट मेयोनेज और तंदूरी मेयोनेज को अलग अलग पाइपिंग बैग्स में भरकर रेडी रखा है ताकि हम स्ट्रीट स्टाइल वाला लुक दे सके। अब हम इन गर्मा गर्म मोमोज के ऊपर जिगजैग पैटर्न में डालेंगे अ जेनरस अमाउंट ऑफ मेयोनेज। बिल्कुल हैवी लोडेड मेयोनेज डालनी है क्योंकि इसी से वो क्रीमी टेक्सचर आएगा। और मेयोनेज के ठीक बाद अब आता है इस रेसिपी का किंग इंग्रेडिएंट, मोज़रेला चीज। हम एक ग्रेटर लेंगे और इन मोमोज के ऊपर सीधे ग्रेट करेंगे ढेर सारा फ्रेश मोज़रेला चीज। चीज डालने में कोई भी कंजूसी मत करना गाइस, क्योंकि स्ट्रीट स्टाइल मोमोज का मतलब ही होता है पूरी तरह से ओवरलोडेड चीज। चीज की एक थिक लेयर मोमोज को पूरी तरह से कवर कर लेनी चाहिए। और क्योंकि मोमोज अभी अभी फ्राई होकर निकले हैं और सुपर हॉट है, तो उनकी हीट से ये मोज़रेला चीज अपने आप धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, जो दिखने में बेहद सैटिस्फाइंग लगता है।
अब इसके फाइनल टच और फ्लेवर को और एनहांस करने के लिए हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा चटपटा चाट मसाला, थोड़ा सा इटालियन हर्ब्स यानी ओरेगानो, थोड़े से तीखे चिली फ्लेक्स और गार्निशिंग के लिए बिल्कुल बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। लुक एट दिस एब्सोल्यूट ब्यूटी गाइस। हमारे माउथ वाटरिंग, सुपर लोडेड, चीजी और गॉर्जियस मेयो मोमोज घर पर सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये देखने में किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट की डिश से कम नहीं लग रहे हैं। और अब फाइनली टाइम आ चुका है हमारे वीडियो के सबसे अवेटेड, सबसे एक्साइटिंग और सबसे थ्रिलिंग सेगमेंट का, जो कि है हमारा शालू रिएक्शन। शालू काफी देर से किचन के बाहर खड़ी होकर इस अमेजिंग खुशबू को सूंघ रही थी और बहुत ही बेसब्री से वेट कर रही थी। तो चलिए बिना देर किए ये चमचमाती हुई चीज और मेयो से लोडेड मोमोज की प्लेट शालू के सामने लेकर चलते हैं और देखते हैं उसका क्या ओपिनियन है और उसे हमारी ये मेहनत कैसी लगी। अब शालू प्लेट में से एक बहुत ही चीजी और मेयोनेज से लथपथ गर्मा गर्म मोमो को अपने हाथों से उठाती है और जैसे ही वो उसे खींचती है, ओह माय गॉड गाइस, लुक एट दैट अमेजिंग लॉन्ग एंड परफेक्ट चीज पुल। ये चीज पुल सच में माइंड ब्लोइंग है। शालू मोमो का एक बड़ा सा बाइट लेती है और बैकग्राउंड में एक बहुत ही क्रिस्पी और लाउड क्रंच की आवाज आती है। शालू की आंखें बड़ी हो जाती है और उसके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी और सैटिस्फाइंग स्माइल आ जाती है। शालू के ये अमेजिंग एक्सप्रेशंस और उसकी आंखें ही सब कुछ बयां कर रही है गाइस। उसे ये रेसिपी बहुत बहुत ज्यादा पसंद आई है। वह चबाते हुए कह रही है कि जो इसके आउटर लेयर की एक्स्ट्रा क्रिस्पी और क्रंची कोटिंग है और उसके अंदर जो हमने गार्लिक फ्लेवर वाली वेजीज की स्टफिंग भरी थी, वो दोनों जब मुंह में मेल्टेड चीज और क्रीमी मेयोनेज के साथ कंबाइन हो रहे हैं तो वो मुंह के अंदर एक अल्टीमेट ब्लास्ट ऑफ फ्लेवर्स और टेस्ट का ब्लास्ट क्रिएट कर रहे हैं, जो सच में आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। शालू की तरफ से इस रेसिपी को मिलता है एक बिग थम्स अप और पूरे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स। तो गाइस, देर किस बात की, इस वीकेंड पर आप भी इस सुपर इजी, सुपर टेस्टी और क्रिस्पी स्ट्रीट स्टाइल मेयो चीज मोमोज की रेसिपी को अपने घर पर जरूर ट्राई करना। यह आपके पूरे परिवार को, आपके फ्रेंड्स को और स्पेशली बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी और सब आपकी कुकिंग के फैन हो जाएंगे। अगर आपको आज की हमारी ये डिटेल स्ट्रीट स्टाइल कुकिंग वीडियो और फूड ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को एक बड़ा सा थम्स अप दे। इसे अपने सभी फूडी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और मोमो लवर्स के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे फीडबैक जरूर देना और मुझे ये भी बताना कि आपको अगली रेसिपी किस स्ट्रीट फूड पर चाहिए। मैं उसे बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले एक और धमाकेदार, अमेजिंग और डिलीशियस फूड व्लॉग में। तब तक के लिए ऐसे ही अच्छा खाना बनाते रहिए, खाते रहिए और खुश रहिए। कीप ईटिंग, कीप कुकिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर।